नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे अद्भुत सफर पर जाने वाला हूं जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता बल्कि एक खास तरीके और सोच से भी आता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉलेस डी वॉटल्स की टाइमलेस क्लासिक किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको वेल्थ क्रिएशन की असली कला सिखाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे रिचेस केवल मेहनत या लक का परिणाम नहीं होते, बल्कि एक साइंस है जिसे आप सीख सकते हैं और अपनाकर अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये किताब आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि आपकी थिंकिंग, बिलीव्स और एक्शंस को इस तरह अलाइन करती है कि आप एफर्टलेसली अपने सपनों को अचीव कर सकें। आपको इस वीडियो में वो सारे सीक्रेट्स मिलेंगे जो किताब में स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं, पर मैं इसे आपके लिए आसान और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप सिर्फ पढ़ने तक सीमित न रहें बल्कि इसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। इमेजिन कीजिए एक ऐसा जीवन जहां फाइनेंशियल फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आपके हर कदम में हो। यही वो विजन है जो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच आपके लिए लाती है। तो अगर आप रेडी हैं अपने वेल्थ जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, अपने माइंडसेट को एनरिच करने के लिए और सीखना चाहते हैं कि कैसे आप रिचेस के नेचुरल लॉज के साथ काम कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट गाइड साबित होगा। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल किताब के एसेंस को समझेंगे, बल्कि खुद के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड भी होंगे। तो दोस्तों, चुप न रहें, चलिए इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो सभी पावरफुल प्रिंसिपल्स जो वॉलेस डी वॉटल्स ने हमें बताया है। ध्यान दें, ये सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है, ये आपको सक्सेस माइंडसेट और अबंडेंस थिंकिंग की भी कुंजी देती है। तैयार हो जाइए अपने सपनों को सच करने के लिए और वेल्थ की दुनिया में कदम रखने के लिए। चैप्टर 1, धन कमाने का अधिकार। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा केवल कुछ चुने हुए लोगों के पास ही क्यों होता है? क्या वेल्थ सिर्फ लकी लोगों के हिस्से में आती है? दोस्तों, सच्चाई यह है कि धन कमाने का अधिकार हर इंसान को जन्मजात मिला है। हाँ, आप और मैं, हर कोई इस दुनिया में प्रॉस्परस और सक्सेसफुल जीवन जीने का हकदार है। ये कोई सपना नहीं, कोई विश नहीं, बल्कि एक नेचुरल अधिकार है। सोचिए, अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि आप रिच नहीं बन सकते, तो ये सोच ही आपके वेल्थ के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। वॉलेस डी वॉटल्स ने हमें ये सिखाया है कि पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है और इसे अर्न करने का डिजायर ईगोइस्टिकल या सेल्फिश नहीं माना जाना चाहिए। आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो सकते हैं और साथ ही दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करने लगे तो सिर्फ आपका जीवन नहीं बदलता, बल्कि आपके आसपास के लोग भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट महसूस करते हैं। यही वो शक्ति है जो रिच थिंकिंग और राइट माइंडसेट में छुपी है। धन का अधिकार सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ देता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप वेल्थ के लिए डिजर्विंग हैं, तो आपकी एनर्जी और एफर्ट्स पूरी यूनिवर्स के साथ अलाइन होने लगती है। ये एक नेचुरल लॉ है, जैसे ग्रेविटी, जो इग्नोर नहीं की जा सकती। आप जितना बिलीव करेंगे कि आप रिच बनने के योग्य हैं, उतना यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज के रूप में रिवॉर्ड करेगा। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि फियर, डाउट और स्कैर्सिटी माइंडसेट को छोड़कर अपने अंदर कॉन्फिडेंस और अबंडेंस की सोच लाएं। हर व्यक्ति के पास ये पोटेंशियल है कि वो अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करे। बस जरूरत है अपने थॉट्स को क्लियर और पॉजिटिव रखने की और अपने एक्शंस को फोकस्ड और पर्पसफुल बनाने की। अगर आप अपने दिल और माइंड में ये विश्वास बैठा ले कि आप रिच होने के योग्य हैं, तो आप धीरे धीरे उन पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है, ये आपको ये समझाती है कि आपको अपने जीवन में वेल्थ का अधिकार है और ये अधिकार किसी से कम नहीं
बल्कि आपके नेचुरल पोटेंशियल का हिस्सा है। यही रियलाइजेशन आपके अंदर एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस और अनस्टॉपेबल एनर्जी पैदा करता है और आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाते हैं। चैप्टर 2, धन पाने का विज्ञान। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसे की कमी आपके सपनों को रोकती नहीं, बल्कि आपके क्रिएटिविटी और आइडियाज को उड़ान देती है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि अमीर बनना कोई मिस्टेरियस या अनअटेनेबल चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बिल्कुल स्पष्ट और सिंपल साइंस है। बहुत लोगों का मानना है कि पैसा सिर्फ हार्ड वर्क या लक से आता है, लेकिन सच ये है कि ये माइंडसेट, नॉलेज और सही तरीके से एक्शन लेने का परिणाम है। जब आप इस साइंस को समझते हैं तो ये पता चलता है कि धन सिर्फ फिजिकल वस्तुएं खरीदने का माध्यम नहीं है। ये आपके लाइफ को एक्सपैंड करने, आपके आइडियाज को रियलिटी में बदलने और दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करने का जरिया है। इमेजिन कीजिए, आप अपने रोजमर्रा के कामों को इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपके एक्शंस सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी बेटर लाइफ की तरफ ले जाए। यही वो तरीका है जिससे वेल्थ अपने आप आपके पास फ्लो करती है। वॉटल्स बताते हैं कि हर इंसान के पास क्रिएटिव एनर्जी है। ये एनर्जी किसी के पास कम या ज्यादा नहीं होती, ये यूनिवर्सल है। जब आप अपने मन में वेल्थ के लिए क्लियर विजन रखते हैं और उसे अचीव करने का डीप बिलीफ रखते हैं, तो यूनिवर्स आपको उस वेल्थ तक पहुंचाने के लिए सभी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देता है। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, बल्कि एक नेचुरल लॉ है। बहुत लोगों ने ये मान लिया है कि सिर्फ मेहनत करने से ही पैसा आता है, लेकिन वॉटल्स इसे चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि ब्लाइंड मेहनत कभी लास्टिंग वेल्थ नहीं ला सकती। आपको अपनी मेहनत को एफिशिएंट और फोकस्ड बनाना होगा और हमेशा ये सोचना होगा कि कैसे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक छोटे से आइडिया से शुरू करते हैं, पर जब आपका माइंड सही दिशा में फोकस्ड होता है तो वही आइडिया एक बड़े अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है। यही वेल्थ का असली सीक्रेट है। धन कमाने का विज्ञान केवल फॉर्मूलाज और थ्योरीज तक सीमित नहीं है। ये आपका माइंडसेट, आपके बिलीफ सिस्टम और आपकी डेली एक्शंस का परिणाम है। जब आप ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ अपने कार्य करते हैं, जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं और जब आप कंसिस्टेंटली क्रिएटिव और इंटेलिजेंट एक्शंस लेते हैं, तो पैसे की कमी कोई बाधा नहीं रह जाती। वेल्थ नेचुरली आपके जीवन में फ्लो करती है। सोचिए, एक ऐसी लाइफ जहां स्कैर्सिटी और स्ट्रेस की जगह अबंडेंस और कॉन्फिडेंस हो। ये कोई ड्रीम नहीं, बल्कि एक अचीवेबल रियलिटी है। बस आपको इस साइंस को समझना है, इसे अपनाना है और अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक्ट करना है। वेल्थ किसी मैजिक ट्रिक की तरह नहीं आती। ये उन लोगों के पास आती है जो थिंकिंग, बिलीविंग और एक्टिंग इन अ सर्टेन वे के नियमों को समझते हैं और फॉलो करते हैं। चैप्टर 3, अवसर क्या सीमित है? क्या आप भी कभी सोचते हैं कि शायद अपॉर्चुनिटीज सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, या रिच लोग सिर्फ लकी होते हैं और हमसे बेहतर सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए हैं? अगर हाँ, तो आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अपॉर्चुनिटीज कभी किसी के पास मोनोपोलीज नहीं होती। ये दुनिया इतना विशाल और डायनामिक है कि यहाँ हर इंसान के लिए ग्रोथ और वेल्थ के मौके मौजूद है। आपको बस उन्हें देखना, पहचानना और उनके लिए तैयार होना होता है। वॉलेस डी वॉटल्स ये साफ कहते हैं कि अमीरी किसी रिस्ट्रिक्टेड क्लब का हिस्सा नहीं है। ये किसी जाति, स्टेटस, एजुकेशन या बर्थ कंडीशन से बाउंड नहीं है। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आपके पास भी वही पोटेंशियल है, तो आपके एक्शंस भी मैजिकली बदल जाते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी लिमिटेशन या सबसे बड़ी पावर बन जाता है। सोचिए, अगर आप हमेशा यही मानते रहें कि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, तो आपके पास जो भी छोटे से छोटे चांस आए वो भी स्लिप कर जाता है। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज अबंडेंट है, तो यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोलने लगता है। यही वो मैजिक है
जो वॉटल्स की फिलॉसफी में छुपा है। वो बताते हैं कि वेल्थ केवल एक फाइनाइट पाई नहीं है जिसे कुछ लोग काट कर खा ले और बाकी के लिए कुछ न बचे, बल्कि वेल्थ एक एक्सपैंडेबल फील्ड है जो हर नए आइडिया, क्रिएटिव थॉट और इंस्पायर्ड एक्शन के साथ बढ़ती है। एक छोटी सी कहानी से इसे और समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक सिटी में रहते हैं। एक सोचता है, यहां तो सब अपॉर्चुनिटीज पहले ही किसी ने ले ली है, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। और दूसरा सोचता है, हर नए दिन मेरे लिए नए चांसेस लाता है, मुझे बस उन्हें पहचानना और सीज करना है। पहला व्यक्ति डर और लिमिटेशन में फंसकर स्टैग्नेट रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने माइंडसेट और एक्शंस के साथ लगातार ग्रोथ और वेल्थ अट्रैक्ट करता है। यही फर्क माइंडसेट का है। वॉटल्स ये भी बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ वेटिंग करने से नहीं आती, आपको रेडी, अवेयर और एक्शन ओरिएंटेड रहना होता है। जब आपका मन तैयार होता है, आपकी विजन क्लियर होती है और आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, तभी अपॉर्चुनिटीज आपको नेचुरल तरीके से मिलती है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में कोई स्कैर्सिटी नहीं है, सिर्फ आपका बिलीफ ही कभी कभी आपको रोक देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आए, तो पहले अपने मन से ये विचार निकाल दे कि ये सब मेरे लिए संभव नहीं। मानिए कि वेल्थ, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है और ये आपके लिए भी उतनी ही एक्सेसिबल है जितनी किसी और के लिए। बस उन्हें पहचानने की आंख और उन्हें ग्रैब करने का करेज चाहिए। यही सोच आपको स्टैग्नेंट से रिमार्केबल लाइफ की ओर ले जाती है। चैप्टर 4, दी फर्स्ट प्रिंसिपल। जब हम वेल्थ और सफलता की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि ये केवल मेहनत, लक या अवसरों का परिणाम है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असली अमीरी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपका मन आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपका सोचने का तरीका सही है, अगर आपका माइंडसेट रिच बनने के लिए तैयार है, तो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए रास्ते खोल देता है। ये कोई सपना नहीं, बल्कि साइंस ऑफ गेटिंग रिच का पहला नियम है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी सीमाओं और कठिनाइयों में फंसा रहता है। वो हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखता है, हर अपॉर्चुनिटी को खोखला मानता है और खुद को केवल एवरेज मानता है। अब दूसरा व्यक्ति ले, जो हर स्थिति में पॉसिबिलिटीज देखता है, जो अपने मन को पॉजिटिव और क्रिएटिव सोच के लिए तैयार करता है। वही व्यक्ति, चाहे उसकी स्टार्टिंग पॉइंट छोटी ही क्यों न हो, धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। यही फर्क है राइट थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग का। इस सिद्धांत का एसेंस ये है कि अमीर बनने के लिए आपको केवल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने विचारों को निर्देशित करना है। आपको अपने मन में एक क्लियर विजन बनाना है कि आप वेल्दी हैं, आपके पास अबंडेंस है और आप हर दिन उस वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस थिंकिंग में इमर्ज होते हैं, यूनिवर्स के रिसोर्सेज आपको नेचुरली अलाइन होने लगते हैं। ये किसी मैजिक की तरह है, लेकिन साइंस पर आधारित। कई बार लोग सोचते हैं कि पैसा केवल एक्सटर्नल एक्शन से आता है, लेकिन असली अमीरी की शुरुआत भीतर से होती है। आपके बिलीफ्स, आपके इनर थॉट्स और आपका एटीट्यूड ही ये तय करते हैं कि आप वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे या नहीं। जब आप अपने मन में रिच बनने की छवि बनाएंगे, जब आप उस विजन के लिए पॉजिटिव इमोशंस के साथ जिएंगे, तो आपका पूरा शरीर और आपका काम उसी एनर्जी के अनुसार ऑपरेट करने लगता है। ये सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि उस सोच को हर एक्शन में इंप्लीमेंट करना है। याद रखिए, अमीरी केवल वेल्थ अक्यूमुलेशन नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ, क्रिएटिविटी और कंट्रीब्यूशन से भी जुड़ी है। जब आप अपने मन में रिचनेस का सीड बोते हैं, तो वो सीड धीरे धीरे आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में फलने लगता है। आपके आइडियाज, आपके रिलेशनशिप्स, आपके अपॉर्चुनिटीज, सब उसी रिचनेस के अनुसार ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल आपको यही सिखाता है कि माइंडसेट ही असली पावर है और यही वो फाउंडेशन है जिस पर हर सफल और वेल्दी इंसान खड़ा होता है। तो अपने मन को कंट्रोल करें, अपने थॉट्स को गाइड करें और हर दिन खुद से कहें कि आप कैपेबल हैं, आप वर्दी हैं।
और आप नेचुरल तरीके से वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका इनर वर्ल्ड रिच होगा तब एक्सटर्नल वर्ल्ड भी ऑटोमेटिकली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस लेकर आएगा। यही है अमीरी का पहला और सबसे शक्तिशाली नियम। चैप्टर 5, जीवन की वृद्धि। सोचिए एक ऐसा जीवन जहां हर दिन आपके लिए सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि आपके पर्सनैलिटी और पोटेंशियल को बढ़ाने का अवसर हो। जीवन की असली रिचनेस केवल मटेरियल वेल्थ में नहीं है, बल्कि आपकी ग्रोथ, आपके थॉट्स और आपके एक्शंस में छिपी होती है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, जब हम अपने आसपास की दुनिया में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, तभी असली अबंडेंस हमारे जीवन में नेचुरली फ्लो होती है। बहुत से लोग वेल्थ को सिर्फ एक्सटर्नल चीजों जैसे घर, गाड़ी या बैंक बैलेंस तक सीमित समझते हैं, लेकिन सच ये है कि जब तक आप खुद इंटरनली ग्रो नहीं करते, तब तक एक्सटर्नल प्रॉस्पेरिटी स्थायी नहीं हो सकती। यही कारण है कि जो लोग सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, बिना अपने अंदर की क्षमता और सोच को बढ़ाए, उन्हें कभी लास्टिंग सक्सेस नहीं मिलती। लाइफ ग्रोथ का मतलब है कि आप हर दिन खुद को बेहतर बनाएं, अपनी स्किल्स, नॉलेज और माइंडसेट को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करें। एक कहानी याद कीजिए। एक छोटे शहर का युवा था जिसे सिर्फ पैसे की चिंता थी। उसने अपने काम में पूरी मेहनत की, लेकिन कभी खुश नहीं था। फिर उसने सोच बदली और हर दिन कुछ नया सीखने और अपने काम में एक्सीलेंस लाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे उसने अपनी थिंकिंग और एक्शंस को सुधारना शुरू किया, वेल्थ धीरे धीरे उसके पास आने लगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने समझा कि धन अट्रैक्ट करने का सबसे नेचुरल तरीका है ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। ये ग्रोथ केवल इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है। जब आप अपने आसपास के लोगों, समाज और कम्युनिटी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको रिवॉर्ड करता है। यही क्रिएटिव एनर्जी है जो रिचेस और हैप्पीनेस दोनों को जन्म देती है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि वेल्थ का सही अर्थ केवल पोजेशन में नहीं, बल्कि कांस्टेंट प्रोग्रेस, लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट में छिपा है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचना बंद करें। अपने माइंडसेट को एनलार्ज करें, अपने एक्शंस को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाएं और हर दिन कुछ नया सीखें। जैसे ही आप इंटरनली ग्रो करेंगे, एक्सटर्नल अबंडेंस अपने आप आपके पास आएगी। जीवन की असली शक्ति है जो सिर्फ अमीर बनने की नहीं, बल्कि जीवन में फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस पाने की कुंजी भी देता है। चैप्टर 6, धन आपके पास कैसे आता है। धन कभी अचानक या सिर्फ मेहनत के बल पर नहीं आता। ये उन लोगों के पास आता है जो अपने मन और जीवन को एक विशेष दिशा में अलाइन करते हैं। सोचिए, आप रोज अपने घर में बैठकर सपना देखते हैं कि पैसे आए, लेकिन एक्शन न ले, अपॉर्चुनिटीज को पहचान न पाएं, तो आपके सपने बस सपने ही रह जाते हैं। रिचेस केवल उनके पास आते हैं जो अपने जीवन में वैल्यू क्रिएट करने का जुनून रखते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ मीनिंगफुल करते हैं और अपने काम को एक्सीलेंस के साथ करते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और क्रिएटिवली सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो यूनिवर्स एक तरह से आपकी मेहनत और पॉजिटिव एनर्जी को रिवॉर्ड करता है। ये रिवॉर्ड हमेशा मनी के रूप में नहीं हो सकता, लेकिन वो हर बार आपके पाथ को वेल्थ की तरफ गाइड करता है। इमेजिन कीजिए कि एक छोटी सर्विस या एक सिंपल आइडिया जो आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, अचानक वो आपको अपॉर्चुनिटीज और कनेक्शंस के रूप में मल्टीप्लाई होकर लौटता है। यही वो तरीका है जिससे धन आपके पास आता है। ये प्रोसेस लक या कोइंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये साइंस है, एक प्रेडिक्टेबल साइंस जो तभी काम करती है जब आपका माइंड अबंडेंस, क्रिएटिविटी और ग्रैटिट्यूड से भरा हो। अगर आप स्कैर्सिटी की सोच में फंसे रहेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती भी हैं, तो आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। वहीं पॉजिटिव और फोकस्ड थिंकिंग आपको नए आइडियाज, नए रास्तों और नए पार्टनरशिप्स की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करती है। इस जर्नी में सबसे पावरफुल टूल आपका फेथ
और विजुअलाइजेशन है। हर सक्सेसफुल पर्सन ने अपने मन में वेल्थ का क्लियर इमेज बनाया और उस इमेज को पूरी सर्टेनिटी के साथ फॉलो किया। सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि लगातार एक्शन लेना, इनोवेशन के साथ काम करना और दूसरों की मदद करना ही वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। मनी किसी के लिए भी मैजिक से नहीं आता। ये उन लोगों के पास आता है जिन्होंने अपने जीवन और सोच को रिचनेस और वैल्यू के प्रिंसिपल्स के अनुसार अलाइन किया है। जब आप अपने डेली एक्शंस में एक्सीलेंस, क्रिएटिविटी और सर्विस का कॉम्बिनेशन रखते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आपको बुलाने लगती है। हर दिन के छोटे डिसीजंस, आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, ये सभी फैक्टर्स वेल्थ के रास्ते खोलते हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच हमें यही सिखाती है कि धन पाने का रहस्य सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, बल्कि आपके अंदर की सोच, आपके एक्शंस और आपके माइंडसेट में छिपा है। याद रखें, रिचेस आपके पास आने का तरीका हमेशा नेचुरल, प्रेडिक्टेबल और अचीवेबल है। बस आपको क्लियर विजन, इंस्पायर्ड एक्शन और अनस्टॉपेबल फेथ चाहिए। जब आप अपने काम को वैल्यू और क्रिएटिविटी के साथ करते हैं, तो यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ते बना देता है। यही वो सीक्रेट है जो केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि फील और इंप्लीमेंट करने से समझ में आता है। चैप्टर 7, कृतज्ञता। जब हम सच में अमीर बनने की राह पर कदम रखते हैं, तो सबसे शक्तिशाली टूल जो हमारे पास होता है वो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो आपके माइंड को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में सेट करता है। सोचिए, जब आप हर छोटी छोटी चीज के लिए थैंकफुल रहते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपकी हेल्थ हो या आज का सूरज, आप अपने अंदर एक ऐसा एनर्जी फील्ड पैदा कर देते हैं जो यूनिवर्स को अट्रैक्ट करता है। यही वो एनर्जी है जो अपॉर्चुनिटीज और रिचेस की दिशा में आपके लिए रास्ता बनाती है। कृतज्ञता का मतलब ये नहीं कि आप बस वर्बली थैंक्स कह दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप दिल से महसूस करें कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों पर फोकस करते हैं, न कि उन चीजों पर जो आपको नहीं मिली है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अबंडेंस थिंकिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यही शिफ्ट वो सीक्रेट है जो करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। एक छोटी सी कहानी से समझें। इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति हर दिन सुबह उठकर सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। उसका माइंड स्ट्रेस और स्कैरसिटी में रहता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर सिर्फ 5 मिनट हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल हो जो उसके पास है, जैसे छत, पानी, परिवार या अपनी स्किल्स, तो धीरे धीरे उसके परसेप्शन में बदलाव आता है। उसका दिमाग सॉल्यूशंस, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ने उसके माइंड को क्रिएटिव और पॉजिटिव बना दिया है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि यूनिवर्स हमेशा उन लोगों के लिए खुला रहता है जो कृतज्ञता के साथ चीजों को स्वीकारते हैं। अगर आप हर दिन थैंकफुल रहेंगे, तो आपके अंदर की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अननोइंगली रिचेस को अट्रैक्ट करने वाले एक्शंस करने लगेंगे। ये सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर एस्पेक्ट में सफलता, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट लाता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक पावरफुल माइंडसेट टूल है। ये आपको नेगेटिव थॉट्स, जेलसी और स्कैरसिटी माइंडसेट से दूर रखता है और आपके लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाता है। जितना आप थैंकफुल रहेंगे, उतना यूनिवर्स आपको उसी लेवल की अबंडेंस देगा। सोचिए, अगर हर सुबह आप उठकर अपने अंदर की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को महसूस करें और उन्हें एक्नॉलेज करें, तो आपका दिन, आपका माइंडसेट और आपका जीवन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। याद रखें, कृतज्ञता वह चाबी है जो आपके माइंड को ओपन करती है, आपके एक्शंस को अलाइन करती है और वेल्थ और सक्सेस को आपके जीवन में एफर्टलेस तरीके से अट्रैक्ट करती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में ग्रैटिट्यूड का पावरफुल फीलिंग कल्टिवेट करें और देखें कि कैसे यूनिवर्स आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज और रिचेस का रास्ता खोल देता है। चैप्टर 8, निश्चित तरीके से सोचना।
सोचने की शक्ति इतनी अद्भुत है कि ये आपके जीवन की डायरेक्शन को पूरी तरह बदल सकती है। जब हम अपने माइंड को कैओटिक और अनसर्टेन थॉट से भरते हैं तो अपॉर्चुनिटीज हमारी नजरों से दूर हो जाती है। लेकिन जब आप निश्चित तरीके से सोचने का अभ्यास करते हैं तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी और फोकस आने लगता है। सोचिए, अगर आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट से भरा हो तो आप हर सिचुएशन में सॉल्यूशंस एफर्टलेसली पा सकते हैं। ये केवल इमेजिनेशन की बात नहीं है, ये रियल लॉ ऑफ द यूनिवर्स है। जो आप अपने मन में फिक्स करते हैं वही अल्टीमेटली आपकी रियलिटी बनता है। कल्पना कीजिए एक यंग एंटरप्रेन्योर को जिसने हमेशा केओस और डाउट के बीच काम किया। उसने कभी अपने विजन को क्लियरली नहीं देखा और हर कदम अनसर्टेनिटी से भरा था। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति अपने माइंड में एक डेफिनेट पिक्चर रखता कि वो सक्सेसफुल और वेल्दी बनना चाहता है और हर दिन उसी पिक्चर को अपने इमेजिनेशन में विजुअलाइज करता, तो उसकी रियलिटी कितनी डिफरेंट होती। ये वही सीक्रेट है जो वॉलेस डी वॉटल्स हमें बताता है। आपके थॉट्स ही आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। निश्चित सोच का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि अपने गोल्स के बारे में क्लियर और अनवेवरिंग विजन रखना है। जब आपका माइंड फोकस्ड होता है तो आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और यूनिवर्स भी आपको वही रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज भेजता है जिनकी आपको जरूरत है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार रेपिटेशन और डिसिप्लिन से मजबूत होता है। जैसे जैसे आप लगातार अपने माइंड में वेल्थ, अबंडेंस और सक्सेस की पिक्चर बनाते हैं, वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन एक्शंस और डिसीजंस की तरफ आपको गाइड करने लगता है जो आपके लक्ष्यों तक ले जाए। और सबसे खास बात यह है कि निश्चित सोच में सिर्फ पर्सनल गेन नहीं है। जब आप अपने वेल्थ और सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं तो आप साथ ही दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने के तरीके भी सोचते हैं। यही वो मैजिकल प्रिंसिपल है जो आपको सिर्फ पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि एक ट्रूली सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड ह्यूमन बीइंग बनाता है। इसलिए अगर आप वेल्थ की दिशा में सही कदम उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को फोकस्ड, क्लियर और डिटरमिन्ड बनाइए। हर दिन अपने विजन को इमेजिन कीजिए, उसे फील कीजिए और अपनी लाइफ की हर एक्शन को उसी डेफिनेट थॉट के अलाइनमेंट में रखिए। यही वो सटल येट पावरफुल डिफरेंस है जो ऑर्डिनरी लोगों और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को अलग करता है। आपका फ्यूचर उसी चीज का प्रतिबिंब है जिसे आप अपने माइंड में स्थायी रूप से रखेंगे। चैप्टर 9, निश्चित तरीके से काम करना। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करना ही हमें सफलता और धन दे सकता है, लेकिन सच ये है कि हर एक्शन का एक स्पेसिफिक तरीका होता है और वही तरीका हमें रियल रिजल्ट्स दिलाता है। सोचिए, अगर आप रोज बिना डायरेक्शन के मेहनत करते हैं तो एनर्जी वेस्ट होती है और ग्रोथ धीमी हो जाती है। लेकिन जब आप फोकस्ड और डेलिबरेट एक्शंस लेते हैं, हर कदम को इंटेंशन के साथ करते हैं, तो यूनिवर्स खुद आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लॉ है। इमेजिन कीजिए, एक आर्टिस्ट जो बिना प्लानिंग के पेंट करता है और दूसरा आर्टिस्ट जो हर स्ट्रोक को केयरफुली प्लान करके करता है। परिणाम हमेशा पहले वाले के मुकाबले दूसरे का बेहतर और सैटिस्फाइंग होता है। इसी तरह वेल्थ क्रिएशन में भी प्रिसिशन, फोकस और डेलिबरेट वर्क ही आपके सपनों को सच करने में मदद करता है। आपके मन में जो विजन है, जो वेल्थ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसे रियलिटी में बदलने का तरीका यही है कि आप हर एक्शन को पर्पस और एफिशिएंसी के साथ करें। केयरलेस या रैंडम एक्शन कभी भी सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं लाती। यूनिवर्स उन लोगों के साथ अलाइन करता है जो अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को स्पेसिफिक आउटकम के लिए चैनलाइज करते हैं। यही वो सीक्रेट है जिसे अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं और इसी कारण उनके ड्रीम्स सिर्फ सपनों तक ही रह जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने काम में क्लियर इंटेंशन और डेलिबरेट अप्रोच लाएं, तो हर छोटी अचीवमेंट आपको कॉन्फिडेंस देती है और धीरे धीरे आपके पास वो मोमेंटम बिल्ड होता है जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन को भी आसान बना देता है। यही वो शक्ति है जो एवरेज एफर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में बदल देती है।
ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि एक्शन और थॉट का परफेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता और सिर्फ काम करने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप सोच और काम दोनों को एक निश्चित दिशा में लाते हैं तो मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं। हर जेस्चर, हर एफर्ट, हर डिसीजन आपके वेल्थ जर्नी का हिस्सा बन जाता है। तो अब समय है अपने एक्शंस को रैंडम या स्कैटर्ड छोड़ने का नहीं। हर काम को पर्पस के साथ करें, हर कदम को फोकस्ड एनर्जी के साथ उठाएं। अपने सपनों की दिशा में डेलिबरेट, इंटेलिजेंट और निश्चित तरीके से काम करना ही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। ये वही प्रिंसिपल है जो आपको दूसरों से अलग करता है और आपके अंदर रियल पावर टू क्रिएट वेल्थ को अनलॉक करता है। चैप्टर 10, कुशल कार्य। सोचिए, आपने अपने सपनों को डिफाइन कर लिया है, आपने अपनी वेल्थ की इमेज अपने मन में क्लियर कर ली है और आपके पास पूरी क्लैरिटी है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोचने और विजुअलाइज करने से ही सपने सच हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। यही वो जगह है जहां एफिशिएंट एक्शन की महत्ता सामने आती है। कुशल कार्य का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि हर काम को स्मार्टली, फोकस्ड और पूरे डेडिकेशन के साथ करना है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं और यही समय हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा सकता है। लेकिन फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग अपने समय और ऊर्जा को स्कैटर कर देते हैं, कई सारे छोटे कामों में खो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपने हर एक्शन को पूरी तरह पर्पसफुल और एफिशिएंट बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक आदमी जो अपने दिन की हर छोटी छोटी एक्टिविटी में फुल अटेंशन और प्रिसिशन लगाता है, चाहे वो बिजनेस का काम हो, स्टडी हो या पर्सनल ग्रोथ, उसकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ती है और अपॉर्चुनिटीज उसके पास एफर्टलेसली आती है। वॉलेस डी वॉटल्स बताते हैं कि एफिशिएंसी का अर्थ है कि आप जो भी काम करें उसे पूरी तरह इंटेलिजेंट और थॉटफुल तरीके से करें। किसी भी काम को जल्दबाजी में या हाफ हार्टेड तरीके से करना आपको आगे नहीं ले जाएगा। वहीं यदि आप हर कार्य में अपने हार्ट और माइंड दोनों को लगा दें तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल देगा। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि लाइफ में ओवरऑल सक्सेस और सेटिस्फैक्शन भी देता है। सोचिए, एक आर्टिस्ट अपने कैनवस पर हर स्ट्रोक ध्यान से लगाता है, हर डिटेल पर फोकस करता है और यही डेडिकेशन उसे मास्टरपीस बनाने में मदद करता है। उसी तरह आपका हर छोटा काम, चाहे वो क्लाइंट के साथ एक कॉल हो या एक आइडिया को इंप्लीमेंट करना, यदि पूरी एफिशिएंसी के साथ किया जाए तो वो आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी का हिस्सा बन जाता है। ये मेहनत की क्वांटिटी से नहीं बल्कि क्वालिटी से जुड़ा है। इस प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब आप हर एक्शन में माइंडफुल रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हैं और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से काम करते हैं तो आपका काम एफर्टलेसली इफेक्टिव बन जाता है। यही रीजन है कि वही लोग जो अपनी मेहनत को इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइज तरीके से अप्लाई करते हैं, समय के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो याद रखिए, केवल सपना देखने या विजुअलाइजेशन करने से ही आप रिच नहीं बनेंगे। आपको अपने हर एक्शन को पर्पस, फोकस और एफिशिएंसी के साथ करना होगा। ये वो ब्रिज है जो आपके आइडियाज और डिजायर्स को रियल वर्ल्ड वेल्थ में बदलता है। हर कदम, हर एफर्ट, हर मिनट जब इंटेलिजेंट और माइंडफुल तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो यूनिवर्स अपने तरीके से आपको रिवॉर्ड करता है। यही कुशल कार्य का मैजिक है। ये आपके सपनों को केवल कल्पना से हकीकत में बदल देता है। दोस्तों, ये किताब हमें सिर्फ पैसा कमाने का तरीका ही नहीं बल्कि राइट माइंडसेट, फोकस्ड एक्शन और ग्रैटिट्यूड की ताकत भी सिखाती है। याद रखिए, आपका हर विचार, हर एक्शन और आपका दृष्टिकोण ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाता है। इसे अपनाइए, अपने सपनों को विजुअलाइज कीजिए और कुशलता से काम कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप आगे भी ऐसे ही पावरफुल किताबों के इंसाइट्स पा सके। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।
जिससे और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अपने सपनों को सच करने की दिशा में आज ही पहला कदम उठाएं।